एक नौजवान का वाकया स्टोरी आपको बयान करने जा रहा हूं। ये अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, और जब बेटा इकलौता होता है तो काफी लाड प्यार से उसको पाला जाता है। इसका भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था कि इसे भी काफी लाड प्यार से पाला गया। वक्त के साथ साथ वो बड़ा होता चला गया। लाड प्यार की वजह से उसका जो दिमाग था वो खराब होता गया, यानी बिगड़ता चला गया। वो उसके अंदर वालिदैन की लिए को मोहब्बत, शफकत, प्यार और हमदर्दी का जज्बा उसमें था नहीं। माँ बाप के साथ बदतमीजी करता, इनके साथ बदअखलाकी करता, उल्टे सीधे अल्फाज कहकर माँ बाप को तकलीफ पहुंचाता। एक वक्त आया कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया, और इसी तरह बाप को तकलीफ देता 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 रहा। आखिर कभी बाप से इसने माफी ना मांगी, और वालिद साहब एक दिन दुनिया से रुखसत हो गए। अब माँ अकेली रह गई। वालिद की वफात के बाद भी इस नौजवान में कोई तब्दीली ना आई। वो जैसा था वैसा ही रहा, बदतमीज का बदतमीज, बद अखलाक का बद अखलाक, बेबाक था। माँ बाप के साथ तो बदतमीजी करता था, बाप के जाने के बाद अब माँ के साथ भी वो बदतमीजी, बद अखलाकी, तू तड़ा, अबे तबे से बातें करता। दिन ब दिन इसका रवैया खराब से खराब होता चला गया। माँ बहरहाल माँ होती है, इसके अंदर औलाद के लिए बेतहाशा मोहब्बत होती है। औलाद कितनी बिगड़ी हुई हो, माँ अपनी शफकत का और अपनी मोहब्बत का अंदाज बनाए रखती है। बुरे साथियों की दोस्तियों ने इसे मजीद बिगाड़ रहा। घूमना फिरना, उल्टी सीधी दोस्तों की हरकतें करना, ये इसकी प्रैक्टिस थी। माँ इसको मना करती। माँ को अच्छी तरह मालूम था कि बुरे साथियों की वजह से ये मजीद बिगड़ेगा, ये मजीद खराब हो जाएगा। वैसे ही इसका दिमाग है ही इस तरह का। माँ के लाख समझाने के बावजूद भी इसके अंदर कोई तब्दीली ना आई, और उल्टा ये माँ पर चढ़ाई कर देता, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता। एक दिन माँ ने भी इसको खत्ती लिख दिया कि अब भी वक्त है, सुधर जा, मैं तुझे समझा रही हूं, सीधे रास्ते पर चल। अगर तूने अपने आप को ना बदला तो मैं अपने बड़े भाई के कहकर तुझे फिर अदब सिखलाऊंगी, यानी अब मैं तेरी शिकायत करूंगी, इन्वॉल्व करना पड़ेगा किसी ना किसी को तेरे मामले में। अब इस धमकी का भी इसको कोई असर वसर हुआ नहीं कि मामू भी क्या बिगाड़ लेगा मेरा। उसने और मजीद उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, और मामू के बारे में भी जो मुंह में आया बकवास उसने कर डाली। अब उसकी उम्र बढ़ते बढ़ते 24 साल की हो गई। अट्टा कट्टा नौजवान, ताकत हाथों में बाजुओं में। कोई मुदाखलत करता तो उस पर बरस पड़ता, तुम होते कौन हो मेरे मामले में बोलने वाले। अभी इन्हीं हरकतों का सिलसिला इसका शुरू था कि माँ इसको मजीद समझाने लगी, उसको तलकीन करने लगी, उसको नसीहतें करने लगी। अब 24 साल का लड़का अब किसी काबू में नहीं आ रहा। इस पर बेटे का पारा चढ़ गया, और ये बेटा हुआ अब आपे से बाहर। जूता निकाला और मां को दे मारा। मां ने जूते से बचने की कोशिश की, मगर जूता उसकी कमर पर लगा। मां बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। वो अपनी किस्मत को रो रही थी कि ऐसा बदबख्त बेटा मैंने पैदा किया। वो अपनी अपने आप को कोस रही थी। होता है ना कि मेरे अपने आप को याद कर रही है, अपने अमाल याद करेगी कि ऐसा बदबख्त बेटा मेरे यहाँ पैदा हो गया कि मुझे मेरा बेटा जूतों से मार रहा है। उसको कहीं किसी किस्म की कि लड़के को कोई नदामत, को अफसोस नाम की कोई चीज नहीं थी। माँ इतनी तकलीफ देती, इतनी तकलीफ देती कि अचानक
नाफरमान बेटे के लिए मां के मुंह से बद्दुआ निकल गई। बद्दुआ, और वो भी मां की। देती नहीं है ये मां बद्दुआ, यूं देती नहीं है, लेकिन मां के मुंह से निकल गई ना, ये कहते तीर कमान से निकल गया। अब ये नाफरमान बेटा जूता मारने के बाद घर से निकल गया, दोस्तों में चला गया, अपनी करतूतों में गया, हरकतें करने लगा जो दोस्तों में हल्ला गुल्ला करना होता है। थका हारा घर वापस आया, जाकर माँ को पूछता नहीं है, माँ गुस्से में आ गया था, दिमाग खराब हो गया था, तुझे मारा पीटा, माफ कर दे वगैरह होता है ना आदमी हमदर्दी। पता ही नहीं है कि माँ जी रही है, मर रही है, क्या था। थका हारा घर आता है, अपने कमरे में जाता है, जाकर सो जाता है। पूछा ही नहीं माँ को कि माँ तेरे का साथ क्या हो गया। वो माफी आफी तो बंदा मांगेगा नहीं मांगेगा, कुछ भी नहीं। सुबह माँ जब उठी तो वो तो सोया पड़ा हुआ था, माँ अपने काम में मसरूफ थी। जब इसकी आंख खुली नौजवान की, तो क्या देखता है कि वो जिस हाथ से इसने अपनी माँ को जूता मारा था वो हाथ ही काम नहीं कर रहा, यानी हाथ मफलूज हो गया, हाथ तो फालिज पड़ गया, पैरालाइज हो गया, हाथ कंप्लीटली पैरालाइज हो गया। उसने फौरन दरवाजा बंद किया और चीख चीख कर रोने लगा कि मेरा हाथ मेरा हाथ मेरा हाथ। अब मां उठकर अपने काम में लगी हुई थी, अचानक मां के कानों में आवाज आई कि मेरा बच्चा रो रहा है, चीख रहा है। मां तो मां होती है ना। मां जल्दी से कमरे की तरफ दौड़ी, दरवाजा खोला तो देखा तो बच्चा तो बिल्कुल उल्टा पड़ा हुआ है, 24 साल का नौजवान है, हाथ उसका काम नहीं कर रहा, मुड़ चुका है, फालिज लग गया है, चीख रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। अब मां क्या करती, मां ताना नहीं दे रही, मां ताना नहीं दे रही, देखा कुछ भी नहीं कर रही, ये मां होती है। मां आती है, बेटे को उठाती है, सीने से लगाती है, बेटा रो रहा, मां भी रो रही है। और बच्चा अब कह रहा है कि मां जिस हाथ से तुझे मारा था ना वो हाथ अब मेरा काम नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं। अब मां बेचैन परेशान, सारी उम्र की तकलीफों को भूलती हुई रब से दुआ करती है, मौला मैंने इसे माफ किया, तू भी माफ कर दे। मगर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये स्टोरी कुछ और है। मैंने वाकया सुनाते सुनाते कह दिया, तीर कमान से निकल चुका था। मां ने अपने रब के हुजूर अर्ज की, मौला माफ कर दे, मगर कहानी यह है, और जिससे यूं कहा जा सकता है कि अल्लाह पाक ने गोया इसके लिए फैसला फरमा दिया कि अब इसका हाथ सही नहीं होना। इसने अपनी मां पर जुल्म किया, इसने मां के साथ ज्यादती की, और आखिरकार इसका लड़के का हाथ फालिज हो गया और जिंदगी भर के लिए मोहताज और माजूर बन गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात समझने की कि बंदा अपने माँ से कोई या बाप के साथ कोई सा जुल्म, कोई सी ज्यादती कर बैठता है, और अल्लाह पाक को इस कदर वो उसका अमल नापसंद होता है, इतना अल्लाह पाक उस पर मतलब इस मामले में अल्लाह कितनी भी नाफरमानी कर बैठता है कि वो समझे कि वो बहुत बड़ी भूल खा जाता है। आज मेरा बयान आप समझ गए कि क्या है। माँ बाप, अल्लाह पाक हमारे माँ बाप को सलामत रखे। हर औलाद गौर करे कि इसने अपने माँ बाप के साथ क्या किया है। उससे हाथ उठाया, उसका हाथ फालिज हो गया। कोई अपनी माँ के आगे जबान चलाता है, कोई अपनी माँ को तेज नजरों से देखता है, कोई अपने बाप को बुरा भला कहता है। अभी पिछले दिनों में लाइव प्रोग्राम कर रहा था, उसमें मेरे इस्लाम भाई बता रहे थे, वो कहीं जुम्मा पढ़ाते थे, तो कहा मैं जुम्मा पढ़ कर बाहर निकला तो मैंने देखा कि एक नौजवान एक बूढ़े आदमी को मार रहा है, मार रहा है, मार रहा है। मैं भी परेशान हो गया कि ये नौजवान है, कौन एक बूढ़े आदमी को मार रहा है। बाद में पता चले बूढ़ा आदमी इसका बाप था, बाप को पीट। ये कराची की बात कर रहा हूं मैं, गांव देहात, किसी ऐसे इलाके की बात नहीं कर रहा।
कराची की बात कर रहा हूं कि बेटा अपने बाप को मार रहा था। और ऐसे मैंने कई वाकयात पढ़े हैं कि बेटा मां के ऊपर जुल्म करता है, मां की जायदाद के पीछे पड़ा हुआ है, मां के माल के पीछे पड़ा हुआ है, मां ज्यादा बोलती है तो वो गुस्सा कर देता है। ऐसे तक वाकये पड़े जिससे गरम स्त्री मां की पीठ पर लगाई है। कैसे लोग हैं ये, कैसे लोग, जरा सोचे तो सही। कोई माँ बाप के लिए कोई रहम, कोई माँ बाप के लिए कोई इज्जत, कोई माँ बाप की कोई अहमियत है या नहीं है? मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब माँ बाप बूढ़े हो जाए ना, इनके आगे उफ तक कहने की इजाजत नहीं है। यानी कोई ऐसा जुमला जिससे माँ बाप को तकलीफ पहुंचे। क्या है, क्या पीछे पड़ गई है? हमारे यहाँ तो बीबी, ये कह सकता हूं कि हर तरफ ऐसा माहौल नहीं है कि इज्जत वाला, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में अभी कुछ ना कुछ माँ बाप के ताल्लुक से कहीं ना कहीं को रिस्पेक्ट वाला माहौल मिलता है। लेकिन अगर आप मुल्क से बाहर वेस्टर्न कंट्री में जाए, यू ओल्ड मैन, यू ओल्ड वुमेन, उठाकर फेंक देते माँ बाप को, उठाकर फेंक देते, चाहिए नहीं माँ बाप। क्या हो गया? माँ बाप ने कभी उठाकर फेंका है आपको? वो पहली खांसी जो हमें बचपन में हुई थी, मां कितनी तड़पी होगी। वो पहला बुखार जब हमें था, बाप कितना बेचैन हुआ था। वो ऑफिस से आते हुए, काम से आते हुए, पहला फल जो बाप ने देखा था, उसको बेटा याद आया होगा, आज अपने बेटे के लिए मैं आम लेके जाऊंगा, आज अपने बेटे के लिए सेब लेके जाऊंगा। याद है मैं बाप ने बिठाकर केले के छिलके उतारकर हमको खिलाने की कोशिश की, तो हम भाग गए थे और बाप पीछे भागा था हमें खिलाने के लिए। बाप घुटनों के बल चल चल कर आता था हमारे पास। कभी कोई याद है या नहीं है? भूल गए हो? कभी याद है कि माँ ने अंडा बना कर दिया था, कहा था माँ मुझे ये अंडा नहीं खाना, मुझे ये अंडा नहीं खाना, तो माँ ने कहा बेटा सबर कर तेरे को दूसरा अंडा बना देती हूँ। याद है या नहीं है कोई सी बात? मुझे शरबत नहीं पीना। आज भी इफ्तार के वक्त भी बच्चा जिद करता है, माँ 4 किस्म के शरबत बना कर देती है। आज की बात करो, आज 24वां रोजा है। आज भी कितने बाप होंगे जो इस बात पर तड़प रहे होंगे कि मेरे बेटों के लिए ईद के लिए पैसे नहीं है, ईद के कपड़े दिला दो मैं उनको। आज ऑफिस से लोन मांगता है, जॉब से बोनस मांगता है, रात भर जाकर नौकरी करता है या काम करता है। क्यों? कि अपने बच्चों के लिए कोई एक सूट ले लूंगा, बच्चों के लिए कोई जूते ले लूंगा। अब्बू आप अपने लिए तो लो, बेटा भी मेरी जिंदगी चली गई, तेरे लिए जीना है। आज की बात कर रहा हूं, आज भी यही हो रहा है। आज भी रात को बैठकर माँ बाप आपस में बात करते होंगे कि ईद है, ईदी में बच्चे को क्या देंगे। बाप बोलेगा सैलरी मिल नहीं रही है या बढ़ नहीं रही है, कुछ तो देना पड़ेगा ना, अपना बेटा है, क्या दोगे बेटे को? चलो कुछ बेचते हैं, कुछ करते हैं, उधार ले लेते हैं। अस्पतालों में जाकर देखो तो ये ऐसे ऐसे बच्चे पड़े हुए, ऐसे ऐसे बच्चे पड़े हुए कि डॉक्टर ने मना कर दिया माँ बाप को गोया के, लेकिन बाप है उम्मीद नहीं तोड़ रहा, जा जाकर कर्जा मांग रहा है कि मुझे मेरे बेटे का इलाज कराना है, मैं भर दूंगा, बोल रहा मैं भर दूंगा। और कई ऐसे बाप इस वक्त अस्पतालों में पड़े हुए होंगे जिनकी औलाद का पता तक नहीं होगा कि हमारे बाप के ऊपर बीत क्या रही है। क्या हाल हो गया हमारा। अपने माँ बाप के साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं, इतनी बेरुखी कर रहे हैं, इतना जुल्म करते माँ बाप के ऊपर। इसी तरह का एक नालायक और बेशर्म किस्म का बेटा था, बाप मर गया, बाप का इंतकाल हो गया था। अब बेटा मां को कोसता ही रहता था। बड़ा वाकया मैं छोटा कर रहा हूं। बेटा मां को कोसता ही रहता था। मां क्या करे, मां जाए भी किधर, बेचारी अकेली है, एक ही जवान बेटा है, और उसको कोस 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 के मां को आधा बीमार कर दिया। और पता है क्या बोलता था, बुड्ढी ये तो बाप की पेंशन है जो तुझे मिलती है, वरना तुझे मैं अपने साथ रखूं, गाड़ी में ले जाता, बाप की पेंशन लेता और मां के हाथ तक में ना देता और जाकर पेंशन के पैसे उड़ा देता। मां कुछ बोलती तो मां को 2 बातें सुनाता।
इसी तरह माँ की नाफरमानियां करता 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 माँ को सताता सताता बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। एक दिन दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया पीछे उड़ाने के लिए, माँ को देने के लिए कुछ भी नहीं था इसके पास। जब दोस्त मुल्क घूमकर वापस आया, कार के अंदर कार तेजी से जा रही थी, कार का एक्सीडेंट हो गया। 4 या 5 दोस्त थे, सबसे ज्यादा चोटें इस लड़के को आई। इसको अस्पताल में एडमिट करवाया गया, बहुत कुछ इलाज करवाने की कोशिश की गई, लेकिन पता चला कि लड़का मोहताज और माजूर हो चुका है, माजूर हो गया। और माजूर होके जो पैसे मिलते हैं ना बाद ममालिक के अंदर, माजूर हो जाता है, को मोहताज हो जाता है, उसको पैसे मिलते हैं। सजा देखो, जो माँ को पैसे के लिए लेके जाता था ना, आज वो दिन आया कि व्हील चेयर पे बैठकर खुद अपनी मोहताजी के पैसे लेने के लिए उसी तरह जाता था। माँ को सताने का अंजाम, बाप को सताने का अंजाम। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर माँ बाप जिंदा है ना, इनकी कदर कर लो, इनकी कदर कर लो, इनकी इज्जत कर लो। इनको एक बार ये कहते हैं ना, वाली साहब को लेकर बैठकर एक बार बैठे, अबू बैठे, अबू बैठो, आप बोलो बेटा क्या बात है, पैसे चाहिए? नहीं अबू आज पैसे नहीं चाहिए। कोई काम है? नहीं अबू कोई काम नहीं है। कहीं जाना है? नहीं अबू कहीं नहीं जाना। बेटा खैरियत? क्या बात है? कदमों में बैठे आप बाप के, घुटनों पर हाथ है बाप के, बाप के मुंह पर एक नजर शफकत की देखो, और बाप को बोल अबू आज जी कर रहा है, किस चीज का? आपका शुक्रिया अदा कर लेगा। अबू जज़ाकल्लाह, अबू थैंक यू, यू आर ग्रेट, आपने हमें पाला पोसा बड़ा किया, कितनी तकलीफ उठाई अबू आपने, मैं आपका शुक्रिया। क्या कब्र पे जाके ही बाप का शुक्रिया अदा करोगे यार? जीते जी नहीं कर सकते क्या? माँ के साथ उन कदमों में बैठ, माँ बैठ, क्या बेटा बोलना मेरे लगते जिगर, क्या हुआ? माँ बैठ तो सही। माँ बोले कि बेटा बोल, माँ तू बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी हो, मैंने आज तक आपको बहुत सताया है माँ, मेरे हाथ जुड़े हुए माँ मुझे माफ कर देना। मुझे पता चला है कि अगर माँ नाराज हो तो मरते वक्त कलीमा नसीब नहीं होता, कलमा पढ़ नहीं सकता बच्चा जब तक माँ नाराज हो। माँ तुम मुझसे नाराज मत होना, आप राजी हो जाओ मुझसे, मेरे जितनी आपकी नाफरमानियां की है माँ मुझे माफ कर दो। फिर माफी मांगे कहना माँ आप बहुत अच्छी हो। जब मैं बचपन में बिस्तर में पेशाब करता था ना, माँ आप मुझे मेरे गीले पर सोकर मुझे सूखे पर सुला देती थी। रात रात भर जागकर माँ आपने मुझे दूध पिलाया है, और अब्बू को भी नहीं उठने देती थी, इस बेचारे की सुबह जॉब है। रात रात भर मुझे दूध पिलाती थी, सुबह मेरे अब्बू को नाश्ता देती थी। माँ आपकी कोई सैलरी नहीं है, आपका कोई बोनस नहीं है, आपका कोई अलाउंस नहीं है, और जिस दिन ईद के दिन सब छुट्टियां करते, माँ सबसे ज्यादा मेहनत तुमने की है, सबसे ज्यादा काम मेरी माँ आपने किया है। और जब मेरे दूसरे भाई बहन आए ना माँ, तब भी आपकी ये आप ही हो माँ, ये आप ही हो, कोई ये ना कर सके कि मेरे दूसरे भाई बहन भी आए, मगर माँ आपकी शफकत और मोहब्बत का दरिया इतना बड़ा था कि मेरी ना मोहब्बत भी कभी ना आई, और मोहब्बत भाई बहनों को भी तुम बांटती रही। माँ तेरी शफकत का दामन बहुत बड़ा है। जब मेरे पास नए कपड़े नहीं होते तो माँ आप ही ने अब्बू से सिफारिश की थी ना, मुझे नई घड़ी चाहिए थी, माँ आप ही ने कहा था ना अब्बू को कि बेटी को घड़ी दिला दो। माँ मुझे माफ कर दे, मैं तेरी खिदमत नहीं कर सका। मेरी माँ दुनिया में नहीं है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे वालिद साहब भी नहीं है। मुझे पता है माँ बाप का दुनिया से जाना क्या होता है।
मेरी मुझे पालने पोसने वाली मेरी खाला थी मेरी, जिसको मम्मा कहते थे, वो भी नहीं है। मुझे पता है कि ये साया चला जाए तो आदमी कितना बेछत का हो जाता है। जिनके जिंदा है उनकी कदर कर लो, उनकी खिदमत कर लो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी करम हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो आखिरत में भी करम होगा। आज आप सबसे मेरी दरखास्त है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसे ही बयान खत्म हो रहा, जब आप उठे इशराक चाश की नमाज पढ़, जो भी आप उठे, मेरी दरखास्त है आपसे, क्या पता हम फिर उठ सके कि ना उठ सके, सबसे पहला काम आपने ये करना है। मेरी दरखास्त है आपसे, अगर आपके वालिदैन या दोनों में से कोई एक जिंदा है ना, मैसेज कर देना, सिर्फ इतना लिख देना, मुझे माफ कर दीजिए, बस सिर्फ इतना, मुझे माफ कर दीजिए, ये करके सो जाना। हो सकता है जवाब आएगा, खैरियत तो है बेटा, क्या हुआ था। ये फिर भी नहीं कहेगी कि तूने किस किस टाइम पर मेरे साथ क्या क्या बदतमीजी की थी। अब माफी मांगता है, और अगर कह भी देना तो फिर कह देना माफ कर देना। आज के बाद मेरी वजह से मेरे माँ बाप की आंखों में गम का आंसू नहीं आएगा, मैं अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं दूंगा। एक नौजवान के बारे में मैं पढ़ रहा था, ये मौजू ऐसा, ये बड़ा जज्बाती कर देता है, ये मौजू वालिदैन का बड़ा जज्बाती कर देता है। मेरे कानों में आज तक मेरी माँ की आवाज गूंजती है, इमरान आ तो जरा दो बातें करनी है। मैं सही बताता हूं, मुझे मेरी खाला ने पाला था ना, मेरे वालिद साहब को नाश्ते में कुछ चीजें पसंद होती थी तो मैं कभी लेकर जाता था, और जब बैठ कर खाना खाता था मुझे वो वक्त याद है कि मेरे वालिद साहब कितने खुश होते थे कि आज मेरा बेटा मेरे लिए नाश्ता लाया। ये बड़ा जज्बाती मौजू है। तो वो नौजवान था, छोटी मोटी नौकरी करता था, जैसे ही उसके हाथ में कुछ पैसे आते ना, आकर टेबल पर रखता था और इसके वालिदैन पैसे उठाते थे, जितने कमा कर लाता था टेबल पर रख देता था। वालिद साहब टेबल से पैसे उठाते थे। कहां से उठाते थे? टेबल से पैसे उठाते थे। कहता है कि मैं यूं नहीं देता था, अगर मैं यूं दूंगा तो मेरे बाप को मेरे आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। बात समझ रहे ना? अगर मैं यूं दूंगा तो मेरे वालिद साहब को मेरे आगे यूं हाथ फैलाना पड़ेगा। ये मुझे पसंद नहीं है कि मेरा बाप मेरे आगे हाथ फैलाए। मैं मांग मांग कर बड़ा हुआ हूं, मेरा बाप मेरे आगे हाथ क्यों फैलाए। मैं जाकर यूं टेबल पर रखता था, मेरे वालिद साहब पैसे उठा लेते थे। पैसे उठा के मेरे वालिद साहब मुझे दुआ देते थे, या अल्लाह मेरे बेटे को कुरान का इल्म अता फरमा। मेरे वालिद साहब एक ही दुआ करते थे, इसको कुरान का इल्म अता फरमा, इसको कुरान का आलिम बना दे। बेटा कहता है मैं रोजगार अपना छोटी मोटी जो भी मुझे रोजगार मिल जाता था कमा कर लाता था। एक दिन रास्ते में मैं जा रहा था तो मेरी मुलाकात एक आलिम साहब से हो गई। वो फतवा दिया करते थे। मुझे देखकर कहा कि नौजवान क्या मसरूफियत है आपकी। तो मैंने बताया कि छोटा मोटा रोजगार है करता हूँ। कहा बेटा आया करो हफ्ते में एक दिन, हमसे कुछ सीख लिया करो। वो नौजवान कहता है मैं इनके पास जाना शुरू हुआ और मैं सीखता, तो देखते देखते उसके अंदर चूंकि एक सीखने की ख्वाहिश थी तो बहुत जल्दी वो सीखना शुरू हो गया और ज़हीद तालिब इल्म बन गया। पढ़ते 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 इसने इल्म दीन हासिल किया और काफी क्वालिफिकेशन हासिल कर ली। राइट, काफी क्वालिफिकेशन हासिल की। इवन कि इसने पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया। अब वक्त था थीसिस लिखने का। पीएचडी करने के लिए एक मकाला लिखा जाता है, थीसिस लिखा जाता है। अब इसको थीसिस लिखना था। अब ये सोच रहा था कि मैं टॉपिक क्या लूं मकाला लिखने के लिए, थीसिस लिखने के लिए। अचानक उसको अपने बाप की दुआ याद आ गई कि मेरे वालिद साहब दुआ करते थे, या अल्लाह मेरे बेटे को कुरान का इल्म अता फरमा दे। का कुरान पर थीसिस लिखता हूं। इससे कुरान पर मकाला लिखा कुरान के मुतालिक और अपना थीसिस जमा करवा दिया। जमा कराने के बाद एक प्रोसीजर होता है, ज्यूरी बैठती है, पूरे थीसिस को देखा जाता है, मकालों को देखा जाता है, स्टूडेंट्स वेट कर रहे होते हैं। एक दिन आया कि वो स्टूडेंट्स जमा थे और ऐलान मतलब अनाउंस होनी थी थीसिस की कि किसको पीएचडी की डिग्री मिलनी है। तो जो ज्यूरी आई, यानी जो एग्जाम लेने वाले टीचर आए, यूं समझिए आप, जिन्होंने डिसीजन लेना था,
उनमें वो शख्स भी था जिससे इससे पहले इल्म दीन हासिल किया था। वो देखकर हैरान हो गए कि ज्यूरी में ये शामिल है। उसने सारी जब रिपोर्ट्स पढ़ी तो वो फर्स्ट मैन जिससे इन्होंने इल्म दीन सीखा था, वो खड़े होते हैं, नौजवान के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहा, पहली बार में मैं समझ गया था कि ये नौजवान कुछ बनेगा। और आज ज्यूरी फैसला करती है कि हम इसे इस्लामिक स्कॉलर की पीएचडी, और जो मकाला इन्होंने लिखा, मकाला हमारे यहाँ अप्रूव हो गया है और इसे पीएचडी की डिग्री हम दे रहे हैं। ये सुनते उसने रोना शुरू किया, नौजवान ने। ये सुनते ही उस नौजवान ने रोना शुरू किया। तो जो साथ के लोग थे वो कहने लगे कि बरखुरदार, ये तो खुशी की बात है, हम खुश हो रहे हैं आपके पीएचडी स्कॉलर बनने पर, पीएचडी हासिल करने पर, आप रो रहे हो। कहने लगा, रो इसलिए रहा हूं कि आज मुझे मेरे बाप की याद आ गई। क्या खैरियत? तो इसे सारा वाकया सुनाया। का बस वे जब भी मेरे वालिद साहब के हाथ में पैसे देता, मेरे वालिद साहब खुश हो जाते थे। बाप खुश होकर मुझे दुआ देता था, और दुआ ये होती थी, या अल्लाह मेरा बेटा कुरान मजीद का आलिम बन जाए। उस्ताद साहब, आज मैं अल्लाह पाक ने मेरे वालिद की दुआ कबूल कर ली और मैंने इस पर मकाला लिखा, और आज मेरे बाप वालिद की दुआ की बरकत है कि आज मुझे इस मौजू पर पीएचडी डिग्री मिली है। वालिद साहब की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की गमख्वारी, माँ की खैर ख्वाही। मैं आपको एक बात बताऊं, हजरत सैयदना अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना अबू आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपने इस्लाम का ऐलान किया, इस्लाम कबूल किया। आपसे बेहत हुई तो आपने उनसे दरियात फरमाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिएगा, तुम्हारे काफिले में एक औरत थी जिसे फुला नाम से पुकारा जाता है, उसका क्या हाल है? तुम्हारे काफिले में एक औरत थी जिसका नाम फुला था, उसका क्या हाल है? उन्होंने अर्ज की, हमने उस खातून को उसके खानदान वालों में छोड़ दिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वाकया यह है कि अल्लाह पाक ने उसकी मगफिरत फरमा दी है। उन्होंने अर्ज की, अल्लाह पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिर किस वजह से उसकी मगफिरत हुई? इरशाद फरमाया, माँ के साथ उसने सलूक करने की वजह से। फिर इरशाद फरमाया, अब सुनिए, इसकी माँ बहुत बूढ़ी थी, इसकी माँ बहुत बूढ़ी थी। एक डराने वाली आवाज आई, इसकी कौम में आवाज आई कि दुश्मन तुम पर हमला कर रहे हैं, हमला करने वाले हैं, आज आज हमला होने वाला है, इसलिए बस्ती छोड़ दे, बस्ती खाली कर दी जाए। चुनाचे वो अपनी बूढ़ी माँ को पीठ पर लाद कर निकल पड़ी। जब वो थक कर चूर हो जाती, माँ को पीठ पर उठाकर तो अपनी माँ को नीचे बिठा देती, फिर अपना पेट माँ के पेट से चिपका देती, माँ के पैरों तले अपने दोनों पैर रख देती ताकि माँ के पांव गर्मी से झुलस ना जाएं। चुनाचे वो औरत अपने इस अमल की वजह से नजात पा गई और अल्लाह पाक ने उसकी बख्शिश फरमा दी। माँ की खिदमत आए है, माँ की खिदमत। या वो एक वाकया पहले मैंने बयान के याद आ गया कि एक औरत लास्ट फ्लोर पे रहती थी और उस बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगी, लोग निकलने लगे, निकलने लगे, निकलने लगे, उतरने लगे, आग बढ़ती चली गई। अब प्रॉब्लम यह था कि उस औरत के घर कमरे में एक बूढ़ी माँ थी और उसका दूध पीता बच्चा था। अब या तो ये माँ बूढ़ी माँ को उठाए या अपने दूध पीते बच्चे को उठाए। इसने थोड़ी देर सोचा क्या करूं, आग घर में आ रही थी। फौरन फैसला किया और अपनी बूढ़ी माँ को कंधे पे लिया, उस सीढ़ी पर चढ़कर छत पे चढ़ गई, भागी, चटपट भागी, माँ को बचाना है। और छत पर जाकर कोने में जाकर बैठ गई। अचानक बेटा याद आ गया। अब उसने फूट फूट कर रोना शुरू किया, फूट फूट कर रोना शुरू किया कि मेरा बेटा तो अब जलकर राख हो गया होगा। रो ही रही थी कि अचानक उसके बेटे के रोने की आवाज आ गई। हुआ क्या था?
हुआ यह था कि जैसे ही अपनी बूढ़ी मां को लेकर छत पर भागी, फायर ब्रिगेड का अमला सीढ़ी लगाकर उसके घर की गैलरी तक पहुंच चुका था। वहां यहां अपनी मां को लेकर छत पर भागी और यहां पर फायर ब्रिगेड का आदमी घर में जाकर इसके बच्चे को उठा रहा है। किताब में लिखा है कि इसने अपनी मां को बचाया, अल्लाह पाक ने मां के सदके में इसके बच्चे को बचा लिया। ये है मां बाप, ये है मां बाप। अल्लाह पाक हमें मां बाप का इताअत गुजार और फरमा बरदार बनाए और अल्लाह पाक हमें इनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और हमें बस अल्लाह पाक कभी ऐसा ना हो कि हमारे माँ बाप हमसे नाराज हो। हमने जिंदगी में बहुत सारी बेअमलियां की होंगी, एक बेअमली माँ बाप के साथ नाफरमानी भी है। अल्लाह पाक हमारे माँ बाप की जो जितनी हमने नाफरमानियां की हैं, हम अल्लाह पाक से भी माफी मांगे और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता भी दें। आपको चंद हदीसें सुना देता हूं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपसे सवाल किया किसी ने कि अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। मैंने अर्ज किया फिर कौन सा? फरमाया वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। एक और हदीस सुनिए। एक रिवायत में है कि एक शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके हाथ पर हिजरत की बैत करने के लिए अपने वालिदैन को रोता हुआ छोड़ आया हूं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनकी तरफ लौट जाओ और इन्हें इसी तरह हंसाओ जिस तरह इन्हें रुलाया था। माँ बाप पता है कितने करीम होते हैं, माँ बाप इतने करीम होते हैं। ये रिवायत का मैं पूरा मजमून अर्ज कर रहा हूं, पूरी रिवायत का एक मजमून अर्ज कर रहा हूं कि कुछ लोग जहन्नम की आग में जल रहे होंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तरफ जाएंगे कि इन्हें जहन्नम की आग से निकाला जाए। वो ईमान पर दुनिया से रुखसत हुए होंगे, बारगाह इलाही में अर्ज करेंगे कि मौला इन्हें भी। तो इरशाद होगा कि इन्होंने अपने माँ बाप को सताया है, इनको कैसे माफ किया जाएगा? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके माँ बाप की तरफ तशरीफ ले जाएंगे और माँ बाप से इरशाद फरमाएंगे कि अपने बेटों को माफ कर दें। वो अपनी तकलीफों का बयान करेंगे माँ बाप। तो आका फरमाएंगे, आकर देख तो लो तुम्हारे बच्चों का क्या हाल है। जब वो देखेंगे जहन्नम में बच्चों पर क्या सजा हो रही है, तो वो बेकरार होकर कहेंगे, या रसूल अल्लाह, हमने हमारे बच्चों को माफ कर दिया। उस वक्त उनको जहन्नम से नजात नसीब हो जाएगी। यहां माँ बाप की शफकत और मोहब्बत हम सुन रहे हैं, मगर ये भी याद रखिएगा आखिर ये अमल किया मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आला तो दिखते हैं ना, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं, जहां गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर ना हो। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हमें राजी करना है, उनकी शफाअत हमें लेनी है और अपने माँ बाप को भी राजी करना है। तो आज कोई है नियत जिनको अल्लाह पाक ने वालिदैन का साया जिनका है कोई नियत करने वाले का हम आज ही अपने वालिदैन से माफी मांगेंगे? है कोई नियत करने वाले? बाहर इस्लाम भाई हैं, अंदर बाहर, जो ये नियत करेगा आज हम अपने माँ बाप को मैसेज करेंगे, माफी मांगेंगे, इनसे दरखास्त करेंगे हमें माफ कर दीजिए, और अगर ये दोबारा ये कोई नाराजगी का इजहार करेंगे तो फिर माफी मांगेंगे, फिर माफी मांगेंगे, फिर माफी मांगेंगे, इतनी मांगेंगे कि अपने माँ बाप को राजी कर लेंगे। कौन कौन नियत करता है? इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल माँ बाप को राजी करेंगे और माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे। मगर एक बात आखिर में ये जरूर अर्ज कर दूं, माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी वही है कि जहां अल्लाह पाक और उसके प्यारे रसूल की नाफरमानी ना होती हो। अगर माँ बाप को ऐसा हुक्म करते हैं कि अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी होगी, वो बात नहीं मानी जाएगी। और वालिदैन से दरखास्त करता हूं कि आपका एहतराम, आपकी फरमाबरदारी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है। आपको ये बात ज़ेब नहीं देती कि आप अपनी औलाद को अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी का हुक्म दें।
तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अगर हमने ये कर लिया, अल्लाह पाक ने चाहा तो माँ बाप भी राजी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी हो जाएं, तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह पाक भी प्यारे हबीब के सदके में हमसे राजी हो जाएगा, रमजान भी राजी हो जाए और यूं हमारी मग़फ़िरत का सामान हो जाए। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि खातिम नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।